हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरागोए की पीआर के बारे में कि कैसे आप पैरागोए की पीआर सिर्फ $5,000 में ले सकते हैं। जी हाँ, इस सारी डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। पैरागोए बहुत प्यारा कंट्री है और इसके पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो इसके पासपोर्ट पे 130 कंट्री ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है, या जिनका वीज़ा है ही नहीं बिल्कुल, वैसे ही आप जा मुंह उठा के जा सकते हो। सिंपल ज़बान में 130 कंट्री, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि इसका पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। और करेंसी के लिहाज से देखा जाए तो करेंसी इसकी लो है। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो कारोबार आप अच्छा कर सकते हो वहाँ, बट करेंसी इसकी लो है एज़ कम्पेयर टू। बट इसका जो मेन फ़ायदा है, मैं सिंपल साफ में बता दूं कि सिर्फ इसका मेन जो फ़ायदा है वो एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडियन, एज ए बांग्लादेशी, नेपाली, इनके लिए ये है कि आप इनकी पीआर भी आसानी से ले सकते हो, पीआर के बाद पासपोर्ट भी ले सकते हो थोड़े से सस्ते से पैसों में। और देन फिर आप 130 कंट्री आपके लिए फ्री हो जाते हैं, आप जा आ सकते हो वहाँ। देन आप कोई बड़ा स्टेप ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे आप पैरागोए की पीआर ले सकते हो। पीआर लेने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं जो आप एक ही तरीका बताऊंगा सिंपल और सस्ता, कि ऑलमोस्ट हर कोई अफोर्ड कर सकता है जो भी बाहर जाना चाहे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सिर्फ $5,000 में, जी हाँ सिर्फ $5,000 में, ये $5,000 आपको पैरागोए के बैंक अकाउंट में जमा करवाने होंगे, डिपॉजिट करवाने होंगे उस वक्त तक जब तक आपको पीआर मिल नहीं जाती। और पीआर मिलने के बाद आप ये पैसे निकाल भी सकते हैं। जी हाँ, अब आप ये बात करोगे कि कैसे आप अपने कंट्री में बैठ के पीआर अप्लाई कर सकते हो। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा वहाँ। जाने के लिए आपको विजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। विजिट वीज़ा आपको 3 माह का मिलेगा और विजिट वीज़ा आपके ईमेल पे भी मिल जाता है। ई वीज़ा भी है इसका, और अम्बेसी से भी ले सकते हो आप वीज़ा। और इसका आप होटल की बुकिंग पे भी वीज़ा ले सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं और बहुत इजीली पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली सबको वीज़ा मिल जाता है इसका, अगर आप विज़िट वीज़ा लेना। बट विज़िट वीज़ा लेके आप वहाँ जाते हो, वहाँ जाके आप एक वकील करते हो, वकील हायर करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कंट्री से लेके जाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, आपको आपके पैसे ये कहाँ से आए हैं जो आप साथ लेके जा रहे हो, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल का सर्टिफिकेट, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका आईडी कार्ड, आपकी तस्वीरें, आपका पासपोर्ट, होटल की बुकिंग वहाँ के लिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही साथ लेके जाने पड़ेंगे। क्योंकि ये वाइड कंट्री है जो विजिट वीज़े पे जाते ही आपको पीआर आप अप्लाई कर सकते हो आप उसी विजिट वीज़े पे। और वो विजिट वीज़ा ख़त्म होने से पहले पहले आप पीआर लेके वहाँ स्टे भी कर सकते हो और वापस भी आ सकते हो। जी हाँ, तो जैसे आप ये सारा सामान लेके जाते हो, सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हो, वहाँ जाके आपको एक वकील करना पड़ता है। वकील आपकी फ़ाइल, आपके पहले तो पैसे बैंक में जमा करा के बैंक से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि इसने $5,000 इस फिक्स डिपॉजिट करा दिए हैं। उसके बाद आपको वो सर्टिफिकेट देता है। डिपॉजिट करवाने के बाद उस डिपॉजिट हुए पैसे पे आपका सारी फाइल बनती है, आपके ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट रख के इमिग्रेशन में आपकी फ़ाइल सबमिट होती है। उसकी इतनी ज़्यादा कोई फ़ीस नहीं है, उसकी आप कह सकते हो 10 से 15 20 हज़ार रुपये बन जाते हैं पाकिस्तानी। वो आपको जमा करानी पड़ती है। वो जमा करा के आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है। और ऑलमोस्ट जैसे ही आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, आपका विजिट वीज़ा अगर ख़त्म भी हो रहा है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर कोई मसला नहीं है। जब तक आपकी फ़ाइल अंदर होती है, सबमिट होती है, तब तक आपको वीज़े का भी मसला नहीं होता। जैसे ही आपकी फ़ाइल का रिज़ल्ट आता है और ऑलमोस्ट 99% आपको पीआर मिल जाती है। और पीआर मिलने के बाद आपके पास कार्ड आ जाता है और देन आप वहाँ वीज़ा फ्री हो जाते हो, आप जब मर्ज़ी आ जा सकते हो पैरागोए। अब ये कहने में बहुत आसान है, करने में भी बहुत आसान है। जो करेगा उसी को मिलेगी। और $5,000 तो आपको वहाँ डिपॉजिट कराने हैं। उसके अलावा आपकी टिकट का खर्चा है। टिकट इतनी महंगी नहीं है, आप वाया लेके जाओगे तो ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार रुपये की टिकट बन जाती है एज ए पाकिस्तानी। वहाँ होटलिंग और करेंसी बहुत सस्ती है, जैसे मैंने कहा होटल भी आपको सस्ता मिलता है। दूसरा आपका ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ जाके फ़िक्स डिपॉजिट नहीं कराना चाहते ये पैसे, तो इन्हीं $5,000 की आप वहाँ कोई एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हो, या यही 5,000 आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल कंपनी हो, या लैंड आप अपने नाम पे ले लेते हो। फॉर एग्जांपल बाज़ लोग होते हैं कि हम बैंक में क्यों सबमिट करवाएं कि हमने कोई लैंड लेके हम वहाँ एग्रीकल्चर का कोई काम कर ले, कोई फार्मिंग कर ले, या कोई और सिस्टम डाले। या बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि हम
कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ से कोई प्रॉफिट लेते रहें। तो ये डिपेंड होता है आपके ऊपर कि 5,000 ये लोएस्ट है, इससे नीचे यानी ये लोएस्ट है। इससे ऊपर बहुत सारे पैकेजेस और भी हैं जो मिलते हैं, बट उनके लिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाती है। बट ये है कि कम से कम पैसे हैं। $5,000 को आप बैंक में भी सबमिट करा सकते हो, लैंड भी ले सकते हो और किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको पीआर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हो। बट मैं यहाँ सबके लिए एक बात और भी करूँगा कि आपको पहले तो विजिट वीज़े का वाक़ विजिट वीज़ा कैसे लो। विजिट वीज़ा आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी से, या ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है। होटल की बुकिंग करा के, फ़्लाइट की बुकिंग करा लो, होटल की बुकिंग करा लो, उसके साथ आप बैंक स्टेटमेंट अपनी बना लो कि आपके पास इतने पैसे हैं, और उनको एक कवर लेटर लिख के दो, अपना सारा प्लान बताओ उनको, और अपनी क्या कहते हैं कि फैमिली के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी कंट्री के साथ जितनी टाइज हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल बना के आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन भी अप्लाई होता है और जैसे मैंने कहा दूसरी तरह भी अप्लाई हो जाता है अगर आपके कंट्री में एम्बेसी है पैराग्वे की। तो ये सारे हो के आपको विजिट वीज़ा खुद से लेना पड़ेगा। विजिट वीज़ा लेने से पहले मैं सबसे ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैराग्वे की पीआर लेने के बारे में, तो आपको जाने से पहले ही एक वकील कर लेना चाहिए। मींस कि आप, एक तो ये आपका टाइम बच जाएगा, दूसरा ये कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स ऑन स्पॉट एक्स्ट्रा बास टाइम क्या होता है कि आज ही अगर ये वीडियो बन रही है, कोई पेपर की अगर बात हो रही है, तो कल को नया रूल आके कोई नया पेपर बन जाए तो मसला हो जाता है आपको पेपर बनाने में। अगर आपने वहाँ जाके भी आपको वकील करना ही करना है हर सूरत में, तो अगर आप पहले ही ऑनलाइन, बहुत सारी कंपनी है गवर्नमेंट की, अगर बहुत सारे गवर्नमेंट के वकील भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी हैं जो पीआर के लिए लोगों की हेल्प करते हैं। तो आप ऑनलाइन रिसर्च करके किसी एक वकील को पकड़ के, जेन्युइन को, किसी एक को पकड़ के आप उससे सारी अपनी डील, जितने भी आपके पैसे वो होते हैं, उसकी जो फीस है वो, अपने वीज़े का प्रोसेस सारा, और बाज़ टाइम बाद केसों में तो जो आपको पीआर के लिए आप जो वकील करते हैं वही आपको विजिट वीज़े के लिए इनविटेशन भी सेंड करवा के आपको वीज़ा भी दिला देता है। ये सारा चीज़ के आप वहाँ चले जाते हो, जाने के बाद एक तो आपका टाइम बच जाता है और आपको पता होता है आपको वकील को कितने देने हैं। बाज़ टाइम आदमी वहाँ पहुँचता है, देन आपको पता भी नहीं होता। तो इससे आपका बहुत कुछ फ़ायदा हो जाता है। फिर आप पीआर लेके अगर आप वहाँ रहना चाहो तो रह सकते हो, और 6 माह बाद आप आईडी कार्ड वहाँ का अप्लाई कर सकते हो। देन आप वहाँ 2 साल के बाद वहाँ की नेशनैलिटी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और पासपोर्ट लेने के बाद आपके लिए भी 130 कंट्री ऐसे ही फ्री हो जाते हैं। जैसे कि ये, वैसे तो पीआर दुनिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री देता है, कुछ कंट्रियों को छोड़ के जो डुअल नहीं नेशनैलिटी नहीं रखते, बट उनके लिए आपको बहुत सारा टाइम दरकार होता है अपना वहाँ स्पेंड करना, बहुत सारे पैसे दरकार होते हैं। ये एक वाहिद कंट्री है जो आप अपने कंट्री से ही पीआर के लिए अप्लाई प्रोसेस ऑलमोस्ट शुरू कर देते हो, आपको विजिट मिल जाता है। दैट्स मीन्स कि आपको पीआर का आधा प्रोसेस आपका हो जाता है। बाकी आधा प्रोसेस आपको वहाँ जाके करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट वगैरह देने पड़ते हैं, इसलिए आपका वहाँ जाना भी है। अदरवाइज़ अगर फिंगरप्रिंट करना हो तो आपको घर बैठे उसकी पीआर भी मिल सकती है, बट ऐसा होता नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा इस सूरत में। होप कि वीडियो आपको सिंपल तरीके से समझ आई हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको बताया है। क्योंकि बाद लोग पूछते हैं भाई ये कैसे, ये कैसे, तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दिया है। विजिट वीज़ा आपको लेना पड़ेगा, विजिट वीज़ा लेने के बाद आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बट विजिट वीज़े लेने के साथ साथ आप वहाँ वकील हायर कर लें, आपको पैसों का भी पता चल जाएगा। $5,000 आपको फिक्स डिपॉजिट कराने, उसके बाद आपका 50, 60, 70 हज़ार रुपये की आपकी टिकट है। उसके अलावा होटल भी सस्ता है, खाना भी सस्ता है, क्योंकि इसकी करेंसी ऑलमोस्ट पाकिस्तान से भी नीचे है, तो आप आराम से अपना सर्वाइवल कर सकते हो। बट जो मेन मोटी रकम है वो $5,000 ही है, जो फिक्स डिपॉजिट कराने हैं, या लैंड लेना है, या इन्वेस्ट करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तीनों ऑप्शन है आपके पास। और वकील का भी आपकी अपनी होती है, कभी वकील $500 में भी हो जाता है, 300 में भी होता है, 400 में भी होता है, 500 में, ज़्यादा से ज़्यादा $1,000, इससे ज़्यादा नहीं होता, और कम से कम $300। तो आप अपने माइंड में रखो 300 से $5,000। तो ये आपकी लक होती है कि आप किस पे जाके कौन से वकील को कैसे हायर करते हो, या कौन से आप पहले से ही बात करके जाते हो। मैं तो ये कहूँगा पहले से आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे कि अगर कोई ज़्यादा मांग रहा है तो आप किसी और पे भी मूव हो सकते, बट ऑन द स्पॉट आपको हड़बड़ी में आपको करना ही करना पड़ता है। तो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।